ऐसे बहुत टॉपर टॉक्स जहाँ देखे थे मुझे पता था कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन लिखना है, ये स्ट्रक्चर है। और स्टार्टिंग में तो डर लगता था कि कैसे लिखूं। और किसी किसी सब्जेक्ट में, जैसे आप गवर्नेंस का हो गया, पॉलिटी हो गया, तो उसमें कंफर्ट था लिखने का। बट फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी हो गया, मुझे लास्ट तक ज्योग्राफी के आंसर लिखे ही नहीं जाते थे, क्योंकि 2 पेज बनना बहुत डिफिकल्ट लगता था। तो जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हो कि रैंक 2 को भी दिक्कत होती है आंसर राइटिंग में। तो इस वीडियो में हम उनके ज्योग्राफी के आंसर्स का डिटेल्ड इवेल्युएशन करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले हम कुछ बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। ये हैं अनिमेश प्रधान, रैंक 2 होल्डर हैं और इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था। इनके मार्क्स आए थे 1067। इनका ऑप्शनल था सोशोलॉजी। अब ये क्वेश्चन मिला कहाँ से है इनका आंसर, तो उसके लिए बता दूँ आपको, विज़न आईएएस अपनी एक अभ्यास सीरीज चलाता है जिसमें वो मॉक टेस्ट कंडक्ट करता है और जितने भी एस्पिरेंट होते हैं वो जाके वहाँ पे एग्ज़ाम देते हैं। और अगर उनमें से कोई टॉपर बनता है तो विज़न वाले उसकी कॉपीज़ को रिलीज़ करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि यूपीएससी की तरफ से कॉपीज़ मिली है, ये विज़न आईएएस की तरफ से मिली है। आप भी एक्सेस कर सकते हो, ये उनकी वेबसाइट है वहाँ से। तो अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि माउंटेन आर फ्रेजाइल इकोसिस्टम वल्नरेबल टू एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड अदर एंथ्रोपोजेनिक इंटरवेंशंस, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल्स, ऑल्सो हाईलाइट द इनिशिएटिव्स टेकन फॉर देयर सस्टेनेबल मैनेजमेंट। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि एक ये पार्ट है कि बताया गया जिसमें कि ठीक है, माउंटेन जो है एक फ्रेजाइल इकोसिस्टम है। अब क्लाइमेट चेंज और एंथ्रोपोजेनिक इंटरवेंशंस की वजह से वो वल्नरेबल कैसे है, पहला पार्ट ये है। दूसरे में एग्जाम्पल की बात कही है कि इसको आप एग्जाम्पल से समझाइए, साथ ही साथ हाईलाइट करिए जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। अब इसको देखते हैं हम कि कैसे उन्होंने आंसर किया। उनका कहना तो है कि ज्योग्राफी में उनको दिक्कत होती थी, लेकिन वो तो आंसर देखने से पता चलेगा ना कि उनको दिक्कत थी या नहीं थी। तो पहला तो देखिए इंट्रो ही है कि माउंटेन जो है वो एक लैंड मास है, नॉर्मल हाइट से जो ऊपर होता है, प्लेटूज़ की हाइट से। और यहाँ पे टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं और जियोमॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। इतनी चीज़ें उन्होंने इंट्रो में बताई है, बेसिक सा इंट्रो है। ये पार्ट देखिए इन्होंने ऐड किया है मेजर माउंटेन इकोसिस्टम। अब यहाँ पे माउंटेन इकोसिस्टम की बात की गई है, इनको ये डिटेल पता थी, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया। यहाँ पे बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी इन्होंने मेंशन कर दिया। इससे एक स्पेस इनकी हो गई है, भर गई है, और दूसरा जो है देखने में एक अच्छा आंसर लग रहा है। तो इस तरीके की टेक्निक देखिए यूज़ कर सकते हो आप। ये टेक्टोनिक एक्टिविटी, वॉल्केनिक इरप्शंस, इस तरीके के कीवर्ड्स भी डाल सकते हो। जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको उस सब्जेक्ट या उस टॉपिक से रिलेटेड पता है, आप सारी उसमें बम्बार्ड कर सकते हो ज़रूरत के हिसाब से। जैसे इंट्रो में इतना करना बहुत बढ़िया हो जाता है, उसके बाद ये स्टार्ट करना ये भी एक बढ़िया हो जाता है कि माउंटेन इकोसिस्टम की बात हो रही है, नॉलेज है, और यहाँ पे दिखा दिया गया। फिर इस पार्ट पे आते हैं कि माउंटेन जो है वल्नरेबल कैसे है, माउंटेन का इकोसिस्टम। तो यहाँ पे पॉइंट्स देते हैं। 40% आइस जो है वो 40% आर्कटिक माउंटेन से मेल्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से सी लेवल जो है वो बढ़ गए हैं। फिर राइज इन लैंड सब्सिडेंस, जोगीनाथ केस एग्जाम्पल दिया इन्होंने। और यहाँ पे देखिए पॉलिटी का एग्जाम्पल इन्होंने डाल दिया है कि मिश्रा कमेटी जो है उसने पॉइंट आउट किया है कि एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज ही होते हैं प्राइमरी रीज़न। फिर उसके बाद अर्थक्वेक्स की बात की है कि कैसे हिमालयन इकोसिस्टम में 30% से ज़्यादा जो है वर्ल्ड्स माउंटेन के अर्थक्वेक आते हैं। और यहाँ पे क्यों आते हैं, क्योंकि ये माइनिंग, टूरिज्म और ये सारी चीज़ें होती है इस वजह से। फिर उसके बाद लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फिर लॉस ऑफ कार्बन सिंक, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये दिखाया इन्होंने। देखिए डेटा मेंशन कर रहे हैं, जितना भी इनको पता है वो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन अपना डाल रहे हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, पॉलिटी से रिलेटेड हो या ज्योग्राफी से रिलेटेड हो। सारी कुछ चीज़ें मिक्स करके इन्होंने एक अच्छा आंसर फ्रेम करने की कोशिश की है। अब ऐसा नहीं कि इनका ये आंसर ख़राब है, ये आंसर बहुत बढ़िया है, अभी तक तो बहुत बढ़िया है। जिस तरीके के एग्जाम्पल्स मेंशन है, जिस तरीके की डेफिनेशन दी है, और जिस तरीके की स्ट्रक्चरिंग की है इन्होंने। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए लॉस ऑफ इंडिजीनियस कम्युनिटीज़। अब ये जो है ये एग्जाम्पल ज्योग्राफी का तो नहीं है कि भूतियाज एंड गद्दीज ड्यू टू चेंज इन माउंटेन इकोसिस्टम एंड इनका जो है हैबिटेट लॉस हुआ है, उनके पैटर्न में चेंज आया है। ये कहीं से भी आपका इसका पार्ट नहीं है ज्योग्राफी का, ये कहीं ना कहीं सोसाइटी का पार्ट है। लेकिन इसको यहाँ पे देखिए कितने बेहतरीन तरीके से इन्होंने डाल दिया इस इन्फॉर्मेशन को। इस तरीके से आप जो है ना इन्फॉर्मेशन मिक्स करना चालू कर सकते हो, अगर आपको बहुत अच्छे से नहीं आते सब्जेक्ट तो।
फिर उसके बाद फॉरेस्ट फायर्स की बात की है और एक बेसिक सा एग्जाम्पल, और यहाँ पे इन्होंने इस पार्ट को टारगेट किया। तो इनिशिएटिव्स में ये बताया इन्होंने ढेर सारे कि ये इनिशिएटिव्स हैं, और इसमें एग्जांपल दिया इस तरीके से, यहाँ पे एग्रीकल्चर, ग्रीन हाइड्रोजन, ये सारे एग्जांपल के साथ इन्होंने इनिशिएटिव्स बताए हैं। अब ये इनिशिएटिव्स जो है, ये ऐसा नहीं कि हम खाली ज्योग्राफी के लिए पढ़ते हैं, ये इनिशिएटिव्स हम स्कीम्स वगैरह पढ़ते ही रहते हैं। तो वहाँ से इन्होंने देखिए इसको भी डाल दिया। तो आप देख सकते हो कि अगर किसी सब्जेक्ट की आपको होलिस्टिक नॉलेज नहीं है ना, तो काफ़ी अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग डोमेन्स को मिला के आप एक अच्छा आंसर फ्रेम कर सकते हो। और उसके बाद ये सस्टेनेबल टूरिज़्म का इन्होंने डाला है। अब ये सारे जो सस्टेनेबल टूरिज़्म वगैरह है ना, ये कहीं ना कहीं ज्योग्राफी के फोकस्ड टॉपिक्स नहीं है, ये जनरल टॉपिक्स हैं कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, सस्टेनेबल टूरिज़्म आ गया उसमें। इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना, जनरल टॉपिक्स हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए आपको। तो इसको देखिए कैसे इन्होंने यहाँ पे डाला है। फिर उसके बाद ये बताया इन्होंने प्रैक्टिसेस लाइक मंगल जोड़ी इन ओडिशा वेयर इंस्टेड ऑफ होटल्स कम्युनिटी स्टेइंग इन होम स्टेज एक्सेट्रा। अब ये मंगल जोड़ी का एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। ये क्या ज्योग्राफी से रिलेटेड है? बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इन्होंने बताया कि कैसे ये एक इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है इस फ्रेजाइल इकोसिस्टम को बचाने के लिए, कि वहाँ पे होटल्स वगैरह ना बना के कम्युनिटी स्टेइंग का कॉन्सेप्ट लेके आ सकते हैं। और एग्जाम्पल भी दे दिया इन्होंने उड़ीसा का मंगल जोड़ी का, तो एक अच्छा आंसर ही हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे कंक्लूड किया है, हेंस टू अचीव द टारगेट्स ऑफ पंचामृत एंड नेट न्यूट्रलिटी बाय 2070 माउंटेन इकोसिस्टम मस्ट बी प्रिजर्व। ये जो सारे टारगेट्स होते हैं ना, ये तो हमें पढ़ना ही होता है, ये पॉलिसीज़ हमें पढ़नी होती हैं, उसी को यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि इन्होंने कहा था कि ज्योग्राफी की नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो इनको अच्छी नॉलेज है। जिस तरीके के इन्होंने डेटाज और फैक्ट्स मेंशन किए हैं, जिस तरीके से पॉइंट्स रखे हैं, लेकिन आप आइडिया लगा सकते हो कि और भी इन्फॉर्मेशन डाल के, जैसे यहाँ पे ये हो गई, यहाँ पे ये हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन, आप आंसर फ्रेम कर सकते हो। एक और आंसर देख लेते हैं इनका। ये क्वेश्चन है, डिस्पाइट बीइंग डिस्ट्रक्टिव इन नेचर वॉल्केनोज आर क्रूशियल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ, इलूसिडेट। इलूसिडेट का मतलब होता है कि एक्सप्लेन करो इसको, थोड़ा सा और डिटेल्स दो इसकी। तो पहला पार्ट तो इंट्रो ही रहेगा, और यहाँ पे वॉल्केनोस की बात हो रही, तो वॉल्केनोस को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और उसके बाद इस पार्ट पे डायरेक्ट आए ये डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ वॉल्केनोस। अब देखिए, ये पूछा नहीं है क्वेश्चन में कि आप डिस्ट्रक्टिव नेचर के बारे में बताइए, ये कहा गया कि डिस्पाइट बीइंग डिस्ट्रक्टिव, वो कैसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ के लिए, या अर्थ पे जो एग्जिस्टेंस है ह्यूमन लाइफ का उसके लिए। लेकिन यहाँ पे इन्होंने उस डिस्ट्रक्टिव नेचर को भी बताया, क्योंकि इनके पास हो सकता है पॉइंट्स ना हो, पेज भरना है, एक आंसर फ्रेम करना है, तो इसलिए ये डाल सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने वही जनरल से पॉइंट की, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, एयर पॉल्यूशन, पर्टिनेंट डेंजर ऑफ स्प्रेड, अर्थक्वेक प्रोन, इंड्यूसेस सुनामी, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जनरल से पॉइंट दिए कि क्या डिस्ट्रक्शन होता है वॉल्केनोस की वजह से। फिर उसके बाद इस पॉइंट पे आते हैं ये मेन क्वेश्चन पे। इतना स्पेस इन्होंने ले लिया, इतना जो है पेज भर दिया, वर्ड भी इतना, इनका वर्ड लिमिट जो है वो इतनी पूरी हो गई। अब इनको आंसर सिर्फ इतना लिखना है, तो इतने पॉइंट्स तो ये इजीली लिख सकते हैं। ये टेक्निक्स होती हैं, अगर आपको नहीं पता है कैसे आंसर को फ्रेम करना है, तो इस तरीके से आप फ्रेम कर सकते हो। तो ये इन्होंने हेडिंग डाली है ये वाली, कि डिस्ट्रक्टिव तो है इसका नेचर, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्रिटिकल है क्यों ये ह्यूमन लाइफ के लिए। तो यहाँ पे ये 5 पॉइंट्स दिए हैं, रॉक्स एंड मिनरल्स, एग्रीकल्चर, फॉर्मेशन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, सल्फर क्लाउड्स, प्रिवेंट्स मास डिस्ट्रक्शन। इतने पॉइंट्स दिए हैं। पहले मैं बताया कि वॉल्केनिक रॉक्स आते हैं, इससे फॉर्म होते हैं, इग्नियस रॉक्स मिलते हैं हमें। फिर एग्रीकल्चर में बताया कि पायरोक्लास्टिक मटेरियल जो है वो कुछ क्रॉप्स के लिए बहुत सूटेबल होता है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन देखिए मेंशन कर रहे हैं। फिर फॉर्मेशन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में बता रहे हैं कि कैसे फ्लड बसाल्ट प्रोविंस को ये फॉर्म करता है, जैसे कि डेक्कन प्लेट्यूज हो गए, साइबेरियन प्लेट्यू हो गया। फिर ये सल्फ़र क्लाउड्स की बात कर रहे हैं। सल्फ़र क्लाउड्स में बता रहे हैं कि रिड्यूस करता है सोलर टेम्परेचर को और ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। फिर ये बता रहे हैं कि मास डिस्ट्रक्शन से प्रिवेंट करता है, क्योंकि पीरियोडिक लावा एक्सप्लोजन होते रहता है, तो उससे जो टेक्टोनिक्स में टेंशन है वो एक्यूमुलेट होने से बच जाते हैं। फिर यहाँ पे इन्होंने कंक्लूड किया कि हैंस द नेचर्स मिरेकल इन द फॉर्म ऑफ वॉल्केनोज हेल्प इन सस्टेनिंग द नेचुरल बैलेंस ऑफ ऑन द अर्थ।
तो ये बता रहे हैं कि बैलेंस करने में हेल्प करता है वोल्केनोज। अब इस तरीके से इन्होंने ये वाला आंसर फ्रेम किया है। 10 मार्कर था और इसके पहले जो हमने देखा ये 15 मार्कर था। अब क्लियरली देख सकते हो कि इनको नहीं आते हुए भी इतना अच्छा आंसर इन्होंने फ्रेम किया है। कहाँ से किस तरीके की इन्फॉर्मेशन डाली है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको किसी सब्जेक्ट को लेके डर है तो इसके लिए आप ये कर सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो और मल्टीपल डायमेंशंस इन्वॉल्व करने की कोशिश करो अपने आंसर्स में। इससे क्या होगा कि अगर वो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आप किसी भी सब्जेक्ट पे कोई ना कोई पॉइंट रख के उसको रिलेट करके आंसर फ्रेम कर सकते हो। तो वो खाली जाने से बढ़िया है कि आप उसमें कुछ ना कुछ लिख के आओ, तो उस लिखने के मार्क्स आपको मिलेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। आई होप कि इससे भी आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। और अगर आपका कोई और डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और मैं आपसे वहीं मिलूँगा।